पता नहीं महारानी कितना टाइम और लगाएगी। जब से इस घर में आई है ना, इस घर का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया इसने तो बिल्कुल ही। जब से आई है बस पैसे उड़ाने में लगी हुई है। मेरे लड़के को अपने कहने में कर लिया इसने तो बिल्कुल ही। बस क्या करूं मैं, पता नहीं क्या क्या सपने मैंने सोचे थे, सब नाश ही हो गए बिल्कुल सारे का सारा घर का। बोल रही थी दहेज में ये लेकर आऊंगी, वो लेकर आऊंगी, फलाना लाऊंगी, ये लेकर आऊंगी, एक फूटी कोड़ी तक नहीं लेकर आई घर के अंदर। बस नाक में दम कर रखा है इसने तो। आज आ तो जाए, इसको मैं बताऊंगी कैसे घूमा जाता है। मैं निकलने दूंगी इसको घर से। पूरे घर का सत्यानाश कर दिया इसने तो घर का। बस आ जाए, आज मैं बताऊंगी इसको। लगता है आ गई महारानी। अरे तुम तो 2-3 दिन में आने वाले थे। माँ थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं इससे जल्दी आ गया। अच्छा मम्मी बहुत तेज की भूख लग रही है। चल तो अंदर चल बेटा। और तू रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। तेरे कुछ ज्यादा पर नहीं निकल गए हैं? हाँ मैंने क्या करा? तूने क्या करा? तू क्या नहीं कर रही है बता। जब से आई कभी यहाँ जाना, कभी वहां जाना, कभी यहाँ जाना। घर पे तेरे पे एक काम तो होता नहीं है। मिनट में तेरी तबीयत खराब रहती है। बता, तूने तो मेरा इतना खून पी रखा है ना। अपने घर से तू फूटी एक कोड़ी तक लेकर आई है। मम्मी जी आपको तो पता ही है मैं कितने गरीब घर से हूँ। हाँ हाँ, तेरे घर के बारे में सब पता है। तूने मेरा सीधा साधा लड़का तूने और खराब कर दिया है। कभी इसके यहाँ पैसे फुकवा रही है, कभी इसके यहाँ पैसे फुकवा रही है। क्या चाहती है तू? मुझे ये एक बार बता दे। मैं तो कुछ नहीं चाहती। आ गई फिर दोबारा अपना मुंह लेकर। आज के बाद तू घर से ना निकल जाए, समझी? चल अंदर चल। है तू सच बता रही है? दहेज में गाड़ी मिली है? गाड़ी? अच्छा जी, इसका मतलब हमारे भाग फूटने थे क्या? सच में बड़ा नाक में दम कर रखा है इसने तो। बस आ गई है, इसकी नाक में तो ऐसा दम करूंगी ना मैं कि ये भी याद रखेगी। बस पूरा घर इसने तो ऐसा बर्बाद कर दिया है। लड़के को ऐसा गुलाम बना रखा है इसने तो मेरे को। हाँ बस अब तो भगवान ही बचाए इसको मुझसे। हाँ जी जी, अरे हमें भी तो अपने लड़के की वही शादी करनी थी जहाँ गाड़ी मिलती। इसे ढूंढ लिया, गरीब घर की। हाँ भूखे नंगे खानदान से है। मुझे तो लगता ना किसने कभी 1 रुपया भी देखा होगा। सच्ची में हमें भी तो अपने लड़के के लिए गाड़ी चाहिए थी। यूं आ गए हमारे घर में तो हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान है सच में। चलो ठीक है दीदी, इसकी इसकी तो नाक में दम मैं ही करूंगी। ठीक है ठीक है दीदी, ठीक है। अच्छा तो मैडम यहाँ पर आराम फरमा रही है, खड़ी हो जा। मम्मी जी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए। देख भैया, मेरे पे तेरे बहाने तो सुने जाए ना। खड़ी हो जा, खाना वाना बना ले जाकर, समझी? मम्मी जी आज मेरी तबीयत खराब है, आप खाना बना लो। हे भगवान, ज्यादा नौटंकी तो तू करे मत ना, समझी? खड़ी हो जा। मम्मी जी मैं नौटंकी नहीं कर रही थी, वो सच्ची में मेरी तबीयत खराब है। क्यों? लव मैरिज करते टाइम तुझे दिखा ना था? यहाँ पे सारे की बहू है ना, गाड़ियां लेकर आई है, समझी? इतना इतना दहेज लेकर आई है और तू ऐसी आ गई मुंह उठाकर है। मेरे लड़के को तूने सीधा साधा को तूने फंसा लिया जब तुझे नहीं दिखा। तेरी तो सारी गलती है। मेरे सीधे साधे लड़के को तूने अपने प्यार के झूठे मूठे जाल में तूने फंसा लिया है और अब यहाँ पे बहाना करके पड़ी है। खड़ी हो जा, खाना बना ले। मम्मी जी मैं नौटंकी नहीं कर रही, मेरी सच्ची में तबीयत खराब है। अच्छा तो तू मुझसे जुबान लड़ाएगी है? मम्मी जी तेरी आज तो ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी है। मम्मी जी छोड़ो, दर्द हो रहा है। हाँ छोड़ो, तुझे दर्द हो रहा है? चल मर जा मेरे को जाकर। खड़ी हो जा और काम कर ले, समझी?
माँ मेरी परसों मोटरसाइकिल खराब हो गई थी और कल मैं ऑटो से गया था ऑफिस, और मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड हैंड कार ले लूँ, कम पैसों की आ जाएगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। हेलो, हाँ भाई नीचे खड़ा है ना, चल मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। माँ मेरा दोस्त नीचे खड़ा है तो मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा। अरे चाय तो पीनी चाहिए। अरे मैं भी पीऊंगा थोड़ी देर में, मुझे कुछ जरूरी काम है। देख सारे काम है ना भगवान ही ना करते हैं, कुछ काम खुद भी करने पड़ते हैं, पता है तुझे? क्या मतलब माँ जी? क्या मतलब? अपने घर वालों से बोल कि हमें गाड़ी चाहिए। मम्मी जी आपको तो पता ही है मेरे घर वाले कितने गरीब है, उनकी इतनी औकात नहीं है जो आपको गाड़ी दे सकते हैं? क्या कहा? गाड़ी नहीं दे सकते? जब तुम्हारी औकात नहीं थी क्यों मेरे लड़के के पीछे पड़ी तू? काहे का लव मैरिज का भूत चढ़ा हुआ था क्या? है 2 पैसे की तुम्हारी औकात नहीं, गाड़ी तुम दे नहीं सकते हैं, कंगले हो क्या बिल्कुल ही? मम्मी जी मेरी क्या गलती है? अगर मैं गरीब घर से हो तो अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। पता नहीं मेरा बेटा भी किसके चक्कर में फंस गया। अगर मेरी मर्जी शादी करता ना तो गाड़ी होती, पैसा होता, धन दौलत होती। पता नहीं उसने भी कहाँ अपने कर्म फोड़े हैं। और ये महारानी अपने घर से हाथ का पंखा तक न लेकर आई, चलिए ही माला लटका कर। मम्मी जी अब आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? देख तू एक काम तो कर सके, तलाक तो दे सके है ना तू उसे? जी मैं तलाक कैसे दे दूँ माँ जी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मम्मी प्लीज छोड़ दीजिए, मम्मी जी प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? अरे मेरे लड़के को तलाक क्यों ना देती? मम्मी जी मैं ऐसे नहीं कर सकती। मम्मी जी क्यों ना कर सकती तू? हैं? काय कर उसका पीछा छोड़ती तू? छोड़ दीजिए मम्मी जी प्लीज। देख या तो दिलवा दे गाड़ी ना तो मेरे लड़के का पीछा छोड़। मम्मी जी वो भी नहीं मानेंगे तलाक के लिए। अरे तू मानने ना मानने उसे तो मैं खुद मना लूंगी, समझी? मम्मी जी छोड़ दीजिए। जा चली जा, कर ले अपना मुंह काला, चल। हे भगवान अब तू ही कोई रास्ता दिखा दे, कैसे से छुटकारा मिले। सुबह उठते इसकी शक्ल देखने के लिए मिलती है मनहूस की, बस कैसे मेरे लड़के का पीछा छूटे। हे भगवान तो मैं इसको निकालूंगी इस घर से, मैं ही कुछ करती हूँ। भगवान अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे को किस बात की सजा मिल रही है? मैंने क्या कर दिया? वर्षा हाँ जी? क्यों रो रही हो? अरे नहीं वो कुछ ऐसे ही। कुछ तो नहीं नहीं कुछ नहीं। मम्मी ने कुछ तो नहीं कहा? नहीं नहीं मम्मी ने कुछ नहीं कहा, वो बस ऐसे ही। कुछ तो मुझे तो लग रहा है मम्मी ने कुछ कहा है आपको। नहीं नहीं वो मम्मी ने कुछ नहीं कहा, वो थोड़ी घर की याद आ गई थी बस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल परसों मिलवा के लाता हूँ तुम्हारे घर। चलो ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लूँ। आपने खा लिया? हाँ जी मैंने खाना खा लिया। चलो ठीक है। अमित, ओ अमित। हाँ क्या हुआ माँ, क्यों शोर मचाती रहती हो? अच्छा आज मेरा बोलना भी तुझे चिल्लाना लग रहा है? हाँ बताओ मम्मी क्या हुआ? अरे बेटा मेरे को सोने के कड़े नहीं मिल रहे,
सारे में ढूंढ लिए, मिली ना रे। देख देखो ना, तुमने रख दूंगे यहाँ। अरे बेटा, अरे ये पर्स किसका है? मम्मी जी ये तो मेरा पर्स है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें बस छोटा मोटा सामान है। अच्छा ले मैं ही देख लूं इसमें है क्या क्या। अरे ये तो मेरे ही खड़े हैं। और तेरे पर्स में कैसे आए? मम्मी जी मुझे नहीं पता ये मेरे पर्स में कैसे आए, मैंने नहीं रखे सच्ची में मम्मी जी, हमें सच्ची में मैंने नहीं रखे। चुप रहो तुम, मेरी मम्मी सही कह रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ रह के ऐसा काम करोगी। मेरा भरोसा करो, मैंने नहीं रखे वो। देख ले अमित, मैंने तुझे कहा था ना, ये छोटे घर की जो लड़कियां होती है ना, ये अपनी औकात दिखाई में ना बाज नहीं आती। और देख ले एक भी झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में अमित मैंने नहीं रखे। बस चुप कर, मुझे मत दे सफाई तू। अमित सच्ची में। गोबर खा ले, करो ना मेरे पे विश्वास। जीन ना दूं जब तक तुम्हें अलग ना करवा दूं, समझी? अभी तो चोरी का इल्जाम लगाया है और आगे अपने घर से दहेज न लेकर आई ना, तो देख आगे आगे मैं क्या करती हूँ, समझी? झटक पाए। वर्षा, ए वर्षा। हाँ जी मम्मी जी। इधर आओ, यहाँ बैठ बेटी। वर्षा जी मम्मी जी। देख बेटा, मैं तुझे प्यार से बोल रही हूँ, तू सुनती नहीं मेरी। अपने घर वालों से बोल दे कि गाड़ी दे देंगे, और देख गाड़ी आ जाएगी तो देख बेटा तेरे काम आएगी, तेरे पति के काम आएगी। तू बैठ के घूमेगी उसमें, और देख रिश्तेदारों के सामने हमारी भी नाक बनी रहेगी। और देख बेटा, तू मुझे है ना, जो कल हुआ है ना, वो सब करने पे मजबूर ना कर। मम्मी जी लेकिन आप भी तो समझिए, मैं कहाँ से लाऊं गाड़ी। और देख बेटा, फिर तूने वही बात कर दी। तूने एक बार भी अपने घर वालों से बात की कि हमें गाड़ी चाहिए? एक बार बात तो करके देख। मम्मी जी नहीं हो पाएगा, मेरी घर वालों की हालत आपको पता ही है, उनकी इतनी औकात नहीं है जो आपको गाड़ी दे सके। और मैं उनसे नहीं कह सकती, मैं उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं करवा सकती। भाई तेरा ये बार बार का गाना सुन के मेरे तो कान पक लिए। देख भाई, 100 बातों की एक बात, मुझे दहेज चाहिए, ढेर सारा दहेज, समझी? मैं तो तुझे समझा समझा के हो गई परेशान। अब की बार तुझे घर से ऐसा निकालूंगी कि तुम्हारे घर में ना पाएगी तू। बाकी आगे तेरी मर्जी, सोच ले, जा अपने घर वालों से एक बार बात कर ले। और रही मेरे लड़के की बात, उसे जो मैं कहूंगी ना वो मेरी मानेगा, और कल वो तूने देख भी लिया होगा, समझी? हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं मम्मी जी को कि मेरे घर वाले नहीं दे सकते, मम्मी जी नहीं समझ रही है। भगवान मेरे को कुछ तो रास्ता दिखाओ जो मैं मम्मी जी को समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि जवाब क्या आने वाला है घर वालों की तरफ से। क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? करी तूने अपने घर वालों से बात? मम्मी जी अभी वो नहीं करेंगे मम्मी जी, मुझे पता है वो नहीं मानेंगे, उनकी नहीं है इतनी औकात मम्मी जी। अच्छा अच्छा है, अच्छा नहीं करी बात तूने, नहीं करी है? जाकर अपने इस बाप सांड से बोल दे, या तो आज की आज मुझे दहेज चाहिए,
अन्नी तुझे इस घर में रहने ना दूं मैं। मम्मी जी प्लीज मान जाइए मम्मी जी, मैं आपके पैर पर, मम्मी जी प्लीज मान जाइए। अरे ड्रामे मत ना कर, आज ना मानूं मैं बिल्कुल भी, समझी? आज तो तुझे घर से निकाल के मानूंगी मैं। चल यहाँ से। मम्मी जी प्लीज मुझे नहीं, चल। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी चल निकल यहाँ से। उठो वर्षा। माँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? मैंने क्या गलत कर दिया? तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ मैं ये सब। मेरी क्या भलाई है इसमें? और किसकी भलाई है? तेरे लिए तो गाड़ी मांग रही हूँ मैं, ना कि अपने लिए मांग रही गाड़ी। तो तुम ऐसा बर्ताव करोगी? अरे भाई मैंने क्या कर दिया? मैं तो गाड़ी के लिए बोल रही जिससे कि अपने घर वालों से दहेज के लिए बोल दे थोड़ा सा। जब तुम्हें पता है गरीब फैमिली से तुम फिर भी उसको ऐसे कह रही हो? अरे मैंने क्या गलत बोल दिया? या सच्ची बहू इतना इतना दहेज लेकर आ रही है और यू कुछ भी लेकर आई, तो मैंने क्या गलत बोल दिया? माँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए। मुझे अगर दहेज चाहिए होता ना तो मैं आज अपने प्यार से शादी नहीं करता। तुम्हें पता है माँ, दहेज मांगना कानूनी अपराध है। अरे क्या कानूनी अपराध है? सब मांग रहे हैं, सब ले रहे हैं। अगर मैंने मांग रहा तो मैंने कौन सा अपराध कर दिया? दुनिया क्या करती है, क्या फर्क पड़ता है आपको? और वैसे मैंने इस घर में क्या कमी छोड़ रखी है तुम्हारे लिए? जो तुम कहती है वो लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। बताओ मैंने आपके लिए क्या कमी छोड़ रखी है? इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगी तुम? हमेशा दहेज 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 के पीछे पड़ी रहती हो। एक बाप ने अपनी पार पोस के बेटी दे दी, इससे बड़ा दहेज क्या होगा? और क्या चाहिए मम्मी आपको? मम्मी, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो गए, तुम इतनी गंदी हरकत कर रही हो, मुझे तुम्हें मम्मी कहते हुए शर्म आ रही है। और हाँ, हम जा रहे हैं घर को छोड़ के, हमें रोकने की कोशिश मत करना। और अब तुम इस घर में आराम से रहना। मुझे माफ कर दे बेटा, दुनिया वालों की बातें सुन सुन के मैं भी दुनिया वालों की बातों में आ गई। मुझे माफ कर दे। बस मम्मी, मुझे पता है तुम्हारी आदत। वर्षा, मैं अपनी मम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। आप माफी मत मांगो प्लीज। देखिए मम्मी कितना रो रही है, प्लीज उन्हें माफ कर दो मेरे लिए। देखा माँ, तुमने वर्षा को कितना सताया, फिर भी वो तुम्हें माफ कर रही है। नहीं मम्मी जी, आप पैर मत छूइए। मैंने आपको माफ कर दिया मम्मी जी, आप रोइए मत। बेटा मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मैं बहुत गलत थी वर्षा। चलो माँ, अब हम सब खुशी खुशी रहें। हाँ।